फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में और ये जानेंगे कि गांव की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार से विकास हुआ है, ये सब हम जानेंगे। गांव की इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए हम अपनी इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, इनके 3 चरणों में बांटेंगे। पहला चरण जो होगा कि हम प्रति व्यक्ति आय मापेंगे कि किसी भी व्यक्ति की जो पर डे इनकम होती है वो कितनी होती है और कितनी इनकम उसके घर में आती है। दूसरे चरण में हम ये बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की सालाना इनकम कितनी होती है, सालाना इनकम उसके घर में कितनी आती है। और थर्ड चरण में जो थर्ड भाग होगा उसमें हम बात करेंगे कि आज तक मतलब कि 20-30 सालों में आज तक हमारे मेरे इस गाँव में कितना विकास हुआ है, तो ये हम जानेंगे। आप ये सोचते होंगे कि खुद के गाँव का ही उदाहरण ले रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा गाँव एक बेटर गाँव है, एक शुद्ध गाँव है। यहाँ पर कोई भी शहरीकरण नहीं हुआ है, तो ये गाँव है, तो इसलिए मैं अपने गाँव का उदाहरण लूँगा और मेरे इस गाँव का उदाहरण लगभग हर गाँव में फिट बैठेगा। तो लेट्स स्टार्टेड। हमारा पहला चरण है कि हमारे जो गाँव के जो लोग हैं वहाँ की इनकम कितनी आती है, कितनी पर इनकम आती है, पर डे इनकम। तो अगर हम बात करें किसी भी 3 व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर मुख्यतः होती हैं। पशुपालन, कृषि मुख्यतः होते हैं पशुपालन, कृषि एंड मजदूरी, और इसके साथ साथ कुछ कारीगर वाले काम करते हैं। तो वो पर मुख्य कुछ ये 3 ही कैटेगरी के व्यवसाय होते हैं और यही ऑप्शन होते हैं करियर के भी गाँव में, क्योंकि गाँव में बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और करियर का ऑप्शन यही होते हैं और ज़्यादातर सभी लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मजदूरी में कितनी इनकम आती है पर डे, और जो हम दूसरा व्यवसाय जैसे पशुपालन है उसमें कितनी आता है इनकम। हम जो खेती है मतलब कि जो कृषि के क्षेत्र में जो कितनी इनकम आती है उसका विवरण हम हमारे दूसरे चरण में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो पूरे मतलब बहुत पूरी सीजन में हो जाती है, तो फिर उसके बारे में बात दूसरे चरण में करेंगे। एक मज़दूर जो काम करता है गांव में, उसको जो दिन की जो इनकम मिलती है वो 300 रुपीज़ होती है, इनकी 300 रुपीज़ होती है, वो इतनी इनकम मिलती है। और जो कारीगर का काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, उसकी जो इनकम होती है वो 700 रुपये होती है, यानी कि 700 रुपीज़ होती है। यहाँ पर कुछ लोगों को अधिक दिया जाता है तो कुछ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी कैटेगरी अच्छी नहीं है यहाँ पर, लेकिन औसतन यहाँ पर 700 रुपये और एक मजदूर को 300 रुपये दिए जाते हैं। तो और जो व्यक्ति पशुपालन में इंटरेस्ट रखता है और पशुपालन करता है, तो उसे जो इनकम मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ तक मिल जाती है, क्योंकि उसके यहाँ प्रभाव अच्छे होते हैं। साथ ही उसके अलग अलग स्रोत जैसे घी, दही, इससे भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो पर डेज 1000 रुपये मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी इनकम होती है गाँव वालों के लिए, और इतनी सी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी होगी, ये बहुत अच्छा है। और अब हम बात करेंगे कि गाँव की इनकम, तो हमने बात कर ली कि हाँ, तो अब हम अपने दूसरे चरण में जाएंगे कि पर ईयर जो हमारे गांव वालों को कितनी इनकम मिलती है, कितनी इनकम आती है घर में। तो हमने 3 भागों में डिवाइड किए थे हमारे इस गाँव के व्यवसाय को, पशुपालन, कृषि एंड मजदूरी। तो मजदूरी और कृषि मतलब कि वो पशुपालन के बारे में जान लिया था कि उससे कितनी इनकम आती है। अब हम जानेंगे कि कृषि में कितनी इनकम आती है, क्योंकि इससे भी ये थोड़ा जानना इम्पोर्टेंट है। कृषि में जो हम ज़्यादातर यहाँ पर फसलें बोते हैं, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कि इससे कितनी इनकम आती है। तो इससे इनकम आती है होगी सीज़न बाई सीज़न आती है,
जो फसल होती है उसकी कैटेगरी के अनुसार जो इनकम वो आती है। और हम अगर औसतन माने तो एक किसान के लिए 1 लाख एक अच्छी इनकम हो जाती है। अगर फसल अच्छी तरह से पके तो 1 लाख, और नहीं पके तो 50,000 तो होती ही होती है। तो हमने जान लिया कि औसतन होती है 1 लाख रुपए पक जाए तो फसल। और अगर नहीं पके या फिर थोड़ी सी कमी रह जाए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो तो फिर थोड़ा सा घाटा हो जाता है कृषि में। तो 50,000 यहाँ पर लास्ट होती है, इनकम आ ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर खेती के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इनकम आ जाती है घर में। अब हम बात करेंगे, अपना दूसरा चरण शुरू होता है, क्योंकि हमारा दूसरा चरण तो शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी कृषि के बारे में आपको कुछ बताना था तो हमने बता लिया है। और अब हम बात करेंगे दूसरे चरण में कि पर डे मतलब कि पर ईयर इनकम कितनी आती है। पर ईयर जो हमारे यहाँ के गांव के ह्यूमन की जो इनकम आती है वो होती है 2 लाख रुपीज़। हाँ, 2 लाख रुपीज़ आती है औसतन। एवरेज हम अगर इनकम माने तो 2 लाख रुपीज़ आ जाती है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगती होगी तो कुछ लोगों को कम, क्योंकि पर ईयर बहुत कम ही है ना, क्योंकि लोग केवल एक महीने में 2 लाख तो कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गाँव के लोग बेचारे पूरे 365 दिन काम कर केवल 2 लाख रुपए कमाते हैं। ये थोड़ी सी मतलब कि गरीबी के लिए ये उत्तरदायी हो सकता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, फिर भी इतनी कम इनकम मिलती है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम सुधार करने गए तो हमें खुद को ही हमें सुधारना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं तो केवल आपको इस बात बताने वाला हूँ कि गांव में इनकम मतलब कि वो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, किस प्रकार से इनकम आती है। अब हम अपने तीसरे चरण में बात करते हैं कि आज तक हमारे इस गाँव में कितना विकास हुआ है। विकास कुछ खास नहीं हुआ है, बताने के लिए कुछ तीन या 4 चीज़ें हैं कि वहाँ पर विकास हुआ है। कुछ सालों पहले यानी कि 20 सालों पहले एक स्कूल बनी, प्राथमिक स्कूल, वो भी 5वीं तक, जहाँ पर बहुत कम स्कूल के लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी कैटेगरी की पढ़ाई नहीं होती है। केवल एक टीचर है यहाँ पर, और बच्चे सभी दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए। स्कूल बनी और उसके बाद कुछ सड़कों का निर्माण हुआ है, छोटी छोटी सड़कों का निर्माण हुआ है गाँव में। तो ये थोड़ा सा विकास हुआ है। और थोड़ी सी जो पहले मकान थी वो काफ़ी लो कैटेगरी की थी, मतलब कि अच्छे मकान थे। अब थोड़े से पक्के हैं और काफ़ी अच्छे मकान हैं, तो ये थोड़ा विकास हुआ है। और जो बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है और जल के क्षेत्र में तालाब खोदे गए हैं, तो इसमें इस तरह से थोड़ा सा विकास हुआ है। और कुछ ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। सरकार हमारे इस काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, क्या करता है, हर गाँव का हालत ऐसी ही है। लेकिन हम कह सकते हैं, अंत में हम ये जानेंगे कि मतलब कि अंत में हम ये जानेंगे कि वापस हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या इनकम हमने बताई थी। तो हमने पर डे की इनकम बताई थी एवरेज 700 रुपीज़, पर ईयर की एवरेज इनकम बताई थी हमने 2 लाख रुपीज़। और कितना विकास हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, क्योंकि नॉलेज ये तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है, जो गांव में नहीं रहते हैं, तो उसके बारे में मैंने बात की। और आपकी कितनी हालत दयनीय है ये मैंने बात की। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।